एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन्यः महता योगो नष्टः परन्तप। ओके, भगवान यहाँ पर ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर परंपरा की बात हो रही है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है। परंपरा में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कृष्णा कह रहे हैं कि जो नॉलेज है सकालेन महता, कि काल के प्रभाव से ये जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया था। और इसके पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये नॉलेज भगवान ने पहले सूर्यदेव को दी, विवस्वान मन वे बढ़ा, फिर सूर्यदेव ने मनु को दी, फिर मनु ने फिर इक्ष्वाकु राजा को दी। ऐसे परंपरा से, ट्रेडिशन से चलती आ रही थी, बीच में नष्ट हो गई और अब दोबारा से मैं तुम्हें ये नॉलेज दे रहा हूँ। सो पॉइंट ये है कि जो नॉलेज है वो टाइम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समय से ज्ञान नष्ट हो जाता है, या समय के साथ ज्ञान नष्ट होता है। अब आप पूछोगे नष्ट कैसे होता है, नॉलेज कैसे ख़त्म हुई। सो नॉलेज ख़त्म कैसे होगी, क्योंकि वेद तो हैं ही, वेद तो हमेशा से हैं ही और वेद होंगे उस टाइम भी, तो फिर नष्ट होने का मतलब क्या है। वेल, नॉलेज जो है वो सिर्फ किताबों से नहीं बनती, नॉलेज लोगों से बनती है। इसलिए अगर लोग नहीं है तो नॉलेज नहीं है। मतलब किताबों को सही से समझने वाला ही व्यक्ति नहीं है तो फिर किताब क्या करेगी वहाँ पर पढ़े पढ़े। तो इसीलिए जितने भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, या हमारे गौड़िया वैष्णव, किसी भी वैष्णव ट्रेडिशन में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एक ऐसे सेट ऑफ लोग क्रिएट करने में जो कि प्योर हैं और नॉलेज को समझ रहे हैं, चाहे वो कमी क्यों ना हो। वो लोग बहुत ज़रूरी हैं। तभी तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मुझे 1000 तारे नहीं, एक चंद्रमा चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति है जो कि सही मैसेज, नॉलेज को समझने वाला व्यक्ति, उस नॉलेज को, तो आपकी परंपरा बनी रहेगी। एक भी व्यक्ति अगर है, जैसे उदाहरण के लिए गौड़िया वैष्णव हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में ऐसा टाइम आया था कि कोई भी नहीं था वैष्णव समझने वाला, मगर जगन्नाथ दास बाबा जी थे एक, जिन्होंने हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की अंडरस्टैंडिंग संभाल के रखी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं आई वांट प्योर डिवोटीज। तो एक्चुअली दो बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है और बुक्स को फॉलो करने वाला पर्सन भी इम्पॉर्टेंट है। भगवत और भागवत है नहीं, तभी तो कॉन्सेप्ट है। मगर बुक से ज़्यादा है व्यक्ति भागवत, क्योंकि मार्केट में सारी भागवत हो सकती है, व्यक्ति भागवत नहीं तो क्या है, फिर क्या है, फिर उसका खुद को समझाएगा कौन उसको सही से, गड़बड़ी हो जाएगी। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद, मैं मेमोरी सुन रहा था कि श्रील प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद तो वैसे काफ़ी बार गुस्सा भी करते थे जब भी गलतियाँ होती थी अपने जो इंटीमेट डिसाइपल्स थे, मगर अगर कोई फिलोसॉफिकल गलती होती थी प्रभुपाद नरसिंह देव बन जाते थे। ऐसा बोल रहे थे डिवोटीज। प्रभुपाद के होंठ कांपने लगते थे, आंखें बिल्कुल लाल लाल, और प्रभुपाद फिलोसॉफिकल डिविएशन नहीं सहन कर पाते थे, क्योंकि प्रभुपाद को एब्सोल्युटली क्लियर था कि मैसेज चेंज हुआ तो परंपरा खत्म है। परंपरा मतलब मैसेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। फायदा में परंपरा मतलब मैसेज।
परंपरा मतलब मैसेज को कैरी करने वाले लोग, परंपरा इसको कहते हैं। ऐसे लोग जो सही मैसेज को कैरी कर रहे हैं। मैसेज को कैरी करने का मतलब कि ऐसे लोग जो मैसेज को समझ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं और उनको अनुभव है उस चीज़ का। वरना तो, और परंपरा ख़त्म ही ऐसे होती है। सबसे पहले तो लोग ख़त्म होते हैं, लोग करप्ट होते हैं। करप्ट समझते हो ना, इसको समझ आते हैं बच्चे को? क्या नाम है? अर्पित। करप्ट पता है ना क्या होता है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मगर इसके अपनी भाषा में समझ। करप्शन पता है ना? करप्ट, इसको पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा समझ आ रहा है। हाँ ठीक है बट हाँ, मतलब दूषित तो उन्होंने सही कहा है वैसे तो, बट एक साधारण भाषा, इसको समझ आ रहा है करप्ट? हाँ देखो, इसको नहीं आ रहा। हमेशा आपको लेक्चर छोटे बच्चे को सुनाना चाहिए। अब उसको आ रहा है, सबको आ रहा है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इसको नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेकार है लेक्चर। सो करप्ट का मतलब होता है कि इसी जब व्यक्ति लोग गंदे बन जाते हैं, समझ रहे हो सिद्धार्थ? गंदे बन जाते हैं, जब चीटिंग करने लगते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मैसेज को समझ नहीं पाते, अप्लाई नहीं करते, अनुभव होता नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो लोग ख़त्म हो जाते हैं समझने वाले। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे बुक ख़त्म हो जाती है। पढ़ते नहीं, पढ़ी रहती हैं बुक्स और बस पढ़ी ही रह जाती हैं। परंपरा ख़त्म हो सकता है बुक्स चेंज भी करते हैं वो लोग धीरे धीरे, ये भी होता है, नहीं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो परंपरा, इसलिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक्चुअली मैंने एक वो देखी थी बचपन में मूवी, आप भी देख सकते हो, होगी गूगल पे, द मैसेज। इस्लाम कैसे बना है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब कोई ख़राब नहीं है। द मैसेज, ये इस्लाम कैसे बना है, प्रॉफिट मोहम्मद कैसे आए थे, मैंने बचपन में देखी थी और मैं बहुत इम्प्रेस था उससे, क्योंकि उसका नाम ही द मैसेज था। और तो उर्दू में मैसेज को बोलते फरमान, पता है ना? फरमान सुने, फरमान। तो वो कहते थे प्रॉफिट मोहम्मद की, अल्लाह का फरमान लेके अलग अलग देशों में जाओ और दो राजाओं को। सो श्रील प्रभुपाद ने भी यही कहा, मैसेज स्प्रेड करो, चाहे बुक्स हो चाहे लेक्चर्स हो, हम यही कर रहे हैं ना। तो इसलिए परंपरा मतलब दो चीज़ें, एक मैसेज और एक प्योर डिवोटी, या अगर टेक्निकल भाषा में बोलना तो भगवत और भागवत, बस ये परंपरा है। तो दोनों होंगे तब जाके परंपरा प्रिजर्व रहती है। ओके, मगर टाइम के साथ ये ख़त्म हो गया। मगर एक पॉइंट ये है कि अगर परंपरा को हमें प्रिजर्व करना है, ट्रेडिशन को आगे चलाना है, तो आपको समझ आ गया हमें क्या करना है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, मतलब एक तो शास्त्र होने चाहिए, बुक्स रहनी चाहिए, प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जो कर रहे हैं हम, और दूसरा है या कि ऐसे डिवोटीज हम क्रिएट करें जो कि समझ पाएँ चीज़ों का, मतलब प्योरिटी रखे लोगों की। प्रभुपाद ने ही बोला था, प्योरिटी इज़ फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। सेम चीज़ थी, वो ही परंपरा मेंटेन करती है। बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज़ फोर्स, ये दो लाइनें परंपरा मेंटेन करेंगी। इनमें से एक भी गया, परंपरा नष्ट, खत्म। और इसलिए कृष्ण कह रहे स काले ऋणा महता योगो नष्ट परंतप, इस ऐसे डिवोटीज खत्म आते। इसीलिए चाहे मंदिर बने ना बने, उससे परंपरा नहीं, अब समझ रहे हो, परंपरा को बचाने के लिए मंदिर रास्ता है, मंदिर बने ना बने ठीक है, हेल्प करता है भाई। ये दो चीज़ें हमेशा, तभी प्रभुपाद ने कहा था कि प्रभुपाद ने एक्चुअली बीबीटी अलग बनाई थी, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, वो अलग है, बुक्स की ट्रस्ट अलग है हमारे इस्कॉन में, और टेंपल की सारी ट्रस्टें अलग हैं, प्रभुपाद ने अलग रखा है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर टेंपल्स की ट्रस्ट खतरे में आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक्स की ट्रस्ट चलती रहनी चाहिए। और प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि 50% जितने भी पैसे कलेक्शन होगी वो बीबीटी में जाएगी। तो पता नहीं कुछ हुआ था, पता नहीं क्या कहते कि नहीं, मायापुर का जुहू का टेंपल बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी वो टेंपल बन रहा है तो 50% वहाँ चली जाए। प्रभुपाद ने कहा कभी नहीं, प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट बुक्स,
एंड देन टेम्पल्स। प्रभुपाद को एग्जैक्टली क्लियर था बुक्स, क्योंकि प्रभुपाद को पता है परंपरा इससे बनती है, प्रभुपाद को पता है ना। और श्रील प्रभुपाद बार बार ये कहते हैं मिशन को प्योर रखो, प्योर रखो, लोगों को प्योर रखो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, वरना मैसेज को इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, कैरी नहीं कर पाएंगे। मतलब मैसेज को समझना और कैरी करना दो अलग स्टेटमेंट है। मतलब आप लोग समझ सकते हो, बट कैरी करना अपने साथ जीवन में, उसके लिए प्योरिटी चाहिए। सो एवं परंपरा प्राप्तम। अब ये जो परंपरा है श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो कैसे, तो इस परंपरा में कौन थे? तो भगवान कह रहे राज ऋषियों विदुहु, राजा थे और ऋषि लोग थे। मतलब ये जो है ना यहाँ पे राज ऋषि, मतलब ये नहीं कि जो राजा ऋषि हैं, वो भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं, क्योंकि राजा फिलोसफर्स ही थे, किंग फिलोसफर्स। तो या तो ये कह सकते हो कि परंपरा उन राजाओं के लिए थी जो राजा लोग ने प्रिजर्व कर रखी थी, और मनु ने, विभासवा ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, किंग्स ही हैं सारे। मगर ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैसेज सिर्फ राजाओं के पास नहीं था, ये मैसेज ऋषियों के पास भी था। तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट है एक्चुअली राज ऋषि पे, क्योंकि कंपाउंड वर्ड है, अब आप कैसे ही तोड़ सकते हो। या तो आप कह लो राजा और ऋषि, या आप कह सकते हो कि राजा जो ऋषि भी थे, समझ रहे हो। तो कुछ लोग कहते हैं राज ऋषि, कुछ कमेंटेटर्स राज ऋषि लिखते हैं कि किंग्स के लिए थी, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल इशू है, वो किंग्स के लिए लेके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं राजाओं और ऋषियों के लिए थी, तो ये ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में नॉलेज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मतलब कृष्णा कह रहे हैं परंपरा चलती थी। अब ऐसा नहीं है कि वो मैसेज मतलब जो भी गुरुकुल में पढ़ रहा है उसके पास तो मैसेज जा ही रहा है। तो हमारे वैदिक ट्रेडिशन में वैश्य और उसके ऊपर क्या है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको गुरुकुल में स्टडी करना अलाउड था, इनकी जनेऊ होती थी, शूद्र नहीं जाते थे, वो पता लगे, तो ये तीनों पढ़ रहे थे। तो अब राज ऋषि में तो राजा तो क्षत्रिय हो गए, ऋषि लोग ब्राह्मण हो गए, तो वैश्य कहाँ चले गए? तो क्या वो नहीं पढ़ रहे थे? वो भी थे। तो फिर हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं श्लोक को? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ राज ऋषि आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली बता रहे हैं कि जो परंपरा जो थी, ये जो इस परंपरा को प्रोटेक्शन देने वाले कौन थे? वो दो लोग थे, राजा और ऋषि। पॉइंट यहाँ पे ये उठ रहा है, क्योंकि राजा लोग मैसेज को प्रोटेक्ट करते थे। नहीं, किंग्स तो प्रोटेक्ट ही करेंगे ना, कि प्रजा में आप पढ़ा सकते हो, गुरुकुल बनवाएंगे, मतलब और उसको फंडिंग देंगे, तभी तो चलेंगी चीज़ें। तो उनको भी अंडरस्टैंडिंग थी और वो बनवाते थे गुरुकुल। ये तो काम है जो मिनिस्टर और वो होगा, जो भी वहाँ का किंग होगा, है नहीं, राजा। और ऋषि लोग प्रोटेक्ट करते थे। कैसे? ऋषि लोग अपने नॉलेज को अपडेट करके और बच्चों को पढ़ा के। तो क्योंकि परंपरा में इनका मेजर रोल था, राजा और ऋषियों का, और कंबाइंड फॉर्म था, क्योंकि साथ में देखो एक ही शब्द है, भगवान ने दोनों रखे, इसलिए एफर्ट कंबाइंड एफर्ट था। राजा तलवार से, ऋषि पेन से। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप किसी भी सोसाइटी में आप स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं ला सकते। दोनों कंबाइंड एफर्ट चाहिए ना, वरना कोई आएगा ख़त्म कर देगा वो अपने गुंडागर्दी करके, या जो मतलब यू नीड बोथ थिंग्स। तब जाके कोई एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पे राज ऋषि कह रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम को उठाने के लिए पावर भी चाहिए होती है और इंटेलेक्ट भी चाहिए होता है। शक्ति और बुद्धि दोनों चाहिए होती है। नहीं तो राजा मतलब शक्ति, ऋषि मतलब बुद्धि, तब जाकर चीज़ें चलती हैं। सिर्फ बुद्धि या शक्ति ने तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ शक्ति या बुद्धि ने तो फिर तो कुछ है ही नहीं। तो सो राज ऋषि, समझ गए। तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब यह है, अदरवाइज तो
आप कुछ और मीनिंग लोगे तो बड़ा क्योस है, क्योंकि आप सोचोगे तो सिर्फ किंग्स के लिए थी। वैसे तो प्रभुपाद लिख रहे द सेंटली किंग्स अंडरस्टूड इट इन दैट वे। प्रभुपाद ऐसे ही ले रहे हैं। प्रभुपाद राजऋषि का मतलब ले रहे हैं जो सेंटली किंग्स। तो अब कोई कहेगा इसका मतलब है कि इसे सिर्फ किंग्स के लिए थी, मगर ऐसा नहीं है। किंग्स एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे। प्रोमिनेंट समझते हो ना, एक मेजर। अगर किंग बन गया डिवोटी तो पूरी प्रजा अपने आप ही बन जाएगी। आइडिया ये है, ऐसे नहीं केवल उनके लिए है। दैट्स नॉनसेंस। और जो मैंने राजऋषि दोनों अलग अलग बताए वो भी कुछ कमेंटेटर्स लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो अलग अलग एंगल है देखने के राजऋषि, क्योंकि कई लोग कहते हैं देखो इस श्लोक में लिखा है सिर्फ राजाओं के लिए थी तो और किसी के लिए नहीं है, तो फिर वो तो बड़ी, या राजाओं के लिए या ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि राजा से ऊपर ब्राह्मण है, नीचे वैश्य शूद्र के लिए नहीं है। मगर ये तो गलत हो गया, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र ते भी आदि पराम कहते हैं, वो भी सुनते हैं परंपरा में। सो इमं राजर्षियो विदु स काले न महता, काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंतप, ये नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गई, योगो नष्ट। हे परंतप ये ज्ञान नष्ट हो गया। सो एक पॉइंट ज़रूर है कि पता है क्या पॉइंट क्या है, आप कुछ भी बनाओगे ना वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये भी ध्यान रखना हमेशा, और दुखी मत होना क्योंकि आप कुछ भी क्रिएट करोगे वो ख़त्म होगा। भगवान का सिस्टम ख़त्म हो गया, भगवान खुद ही कह रहे ख़त्म हो जाएगा। भगवान कह रहे मैं बना रहा हूँ, ख़त्म ही होगा, देख लो। सो ये माइंड में लेके चलना पड़ता है कि अगर ब्रह्मा जी हैं तो शिव जी भी हैं। भगवान ने सृष्टि के पहले ही शिव जी बना दिए। अब वो कहेंगे ये क्या आप शिव जी के पहली सृष्टि अभी की नहीं, पहले ही डिपार्टमेंट बन गया तोड़ने का, प्रलय करते हैं ना। तो कृष्ण इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही नोज एक टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की। सो भगवान को पता है चीज़ें खराब होती हैं, भगवान को पता है फिर चीज़ें सही होती हैं। तो योगो नष्ट, कृष्ण पहले कह रहे नष्ट हो जाएगा। भगवान को ऐसा कोई दुख भी नहीं है कि इतनी मुश्किल से परंपरा सेट करते हैं और वो करते हैं, इतने सारे डिवोटीज़ भेजते हैं, प्योर डिवोटीज़। बट इस संसार की रीति यही है, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। ये होगा, इसको ना कोई रोक पाए ना आगे कोई रोक सकेगा। तो बेस्ट है आप इसको एक्सेप्ट कर लो, बस ये, और कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा चीची पीपी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दूसरी बात ये भी है कि अगर हम सोचेंगे कि कुछ चीज़ नष्ट नहीं होगी तो हम उससे आसक्त हो जाएंगे और अटैच हो जाएंगे उस चीज़ से। आसक्ति हो जाएगी ना, हाँ हमेशा से मेरे पास रहेगी, नहीं क्यों, कहाँ से रहेगी। हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे वाइफ, हस्बैंड सब एक दिन तो मरेंगे ही। तो आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चलोगे कभी नहीं मरेंगे, फिर तो आप प्रॉब्लम है, फिर तो दुख हो आपको बहुत ज़्यादा। सो ये पॉइंट है। मतलब गीता एक सनातन धर्म है। गीता में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सनातन है नहीं, सो कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब आप चेंज नहीं कर सकते इन द सेंस कि आप किसी भी एडजस्टमेंट से इन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाओगे। आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो चेंज हो पाएगा ये गीता की कोई भी चीज़। तभी इसको सनातन धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं आगे साइंस आ जाएगा तो हम चेंज कर देंगे, नहीं हो सकता। तो जो भगवान ने कह दिया स काले न महतो योगो नष्ट परंतप, ये होगा। अब अभी जो हम जैसे गौड़िया मठ था, डिसइंटीग्रेट हो गया पूरा, हुआ भक्ति संध्या के जाने के बाद। शीला प्रभुपाद गए, एक्चुअली डिवोटीज़ कह रहे थे प्रभुपाद डिसाइपल्स की, प्रभुपाद बीमार पड़ गए बहुत 75-76 में। तो श्रुताकीर्ति प्रभु कह रहे थे अपनी मेमोरी में, वो सर्वेंट ही थे, तो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रभुपाद छोड़ के भी चले जाएंगे। कह रहे थे हमने ड्रीम में भी नहीं सोचा था, जबकि उनको पता है कि सब जाते हैं फिर भी क्योंकि प्रभुपाद शक्ति वे शब्दार थे, उनके माइंड में क्रॉस ही नहीं हुआ प्रभुपाद छोड़ के भी चले जाएंगे।
और ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि प्रभुपाद के जाने के बाद एक कैओस हो जाएगा, इस्कॉन की हिस्ट्री में बिल्कुल एक बहुत एक डार्क पीरियड आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था, बट आ गया। इसलिए गतासून गतासूंश्च नानु शोचंती पंडितः। एक डिवोटी को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, चीज़ें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ये संसार का नियम है, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई माइका लाल इसको चेंज नहीं कर सकता, हाँ कुछ नहीं कर सकता है इसको, या तो एक्सेप्ट करो या रोते रहो, ऐसे ही है बस और तीसरी ऑप्शन ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है, स्वीकार कर लो या रोते रहो। ये एक्चुअली ये मुझे श्लोक इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक्चुअली पता है श्लोक में पहले लाइन में क्रिएशन की बात है, दूसरी लाइन में डिस्ट्रक्शन की बात है, तो भगवान ने उसको साइमल्टेनियसली साथ में रखा है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। और कृष्णा इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं दिखा रहे, बोले ठीक है, ऐसे राज ऋषि मेंटेन करते थे, टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से मेंटेन करेंगे, फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से मेंटेन, फिर से डिस्ट्रॉय। तो फिर जब आप कहोगे जब यही होता रहेगा तो पॉइंट ही क्या है फिर कर ही क्यों रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि बन रहा है टूट रहा है, पॉइंट ये कहीं भी नहीं होता, ये पॉइंट है ही नहीं ना। भगवान ये पॉइंट देखते हैं, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। भगवान ये देख रहे हैं कि जब बन रहा है और जब टूट रहा है तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, मगर जब बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, उसमें लोग आएंगे और फॉलो करके निकल लेंगे सिस्टम से। बस ये देखा जा रहा है, सिस्टम के बारे में कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड है चीज़ें होंगी। कितने लोग निकल गए उस बैच से, बैच होता है, आपका भी तो बैच है अब ये कौन सोच रहा है कि वो बैच पास हुआ फेल हुआ, वो तो चलता ही रहेगा, कुछ बैच पास होंगे, बट ये कितने बच्चे पास हुए तुम्हारे बैच में से, बस ये पूछा जाता है। बाकी तो भाई जो चीज़ें तो रिजल्ट तो ऊपर नीचे होता है स्कूल का, कितने बच्चे निकले तुम्हारे, मैं कहा हाँ भाई 60% बच्चे पास हुए, हाँ चलो अच्छा ठीक है, ठीक है 40% वो तो एक्सपेक्टेड है, होता ही है। फिर अगले साल 70% वो बहुत अच्छा है, फिर अगले साल 50% थोड़े कम हो, ज़्यादा कर दो, बस ये है। और भगवान कुछ नहीं देखते, सो चीज़ें होती रहती हैं। बट कृष्ण कह रहे हैं भावो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। बहुत सारे लोग इन परंपराओं में आए, उन्होंने समझा और निकल ली। सो बेसिकली ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी परंपरा में किस समय आ रहे हो, ये फ़र्क पड़ता है कि आप निकले या नहीं निकले, अल्टीमेटली ये है। सो ये इसलिए श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है क्योंकि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन एक साथ भगवान ने रखी है। प्रभुपाद ये यहाँ पे भी लिख रहे हैं। खैर प्रभुपाद तो ये पॉइंट ला रहे हैं इसके अंदर कि परंपरा चल रही थी, ख़त्म हो गई, प्रभुपाद कह रहे हैं अपना टाइम मत वेस्ट करो, जो परंपरा कह रही है मान लो। ये भी प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि परंपरा ने मैसेज प्रिजर्व कर रखा है। स्पेकुलेशन मत करो अपनी, जैसे श्रीला प्रभुपाद मीनिंग बता रहे हैं श्लोकों का, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। तो अभी तो प्रभुपाद ने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि मीनिंग्स तो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग एंगल से आदमी, जैसे राजऋषि वर्ड का ही पता नहीं, कोई कुछ भी सोच सकता है, केवल राजाओं के लिए थी, फिर क्या करोगे। सो ऐसा नहीं है। सो इसलिए परंपरा में जो मैसेज है वो एज इट इज़ हम एक्सेप्ट कर लें। क्यों कर लें हम एज इट इज़, कोई कहेगा परंपरा का मैसेज, कोई और कुछ कह रहा है उसकी सुने क्यों नहीं, तो क्यों कर लें, क्योंकि परंपरा में दोनों चीज़ें क्या है, बुक्स और भगवत और भागवत दोनों है। वो कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, बुक है और बुक को समझने वाला है, वो कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। उसी से मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो दैट्स व्हाट कृष्ण is saying है। वैसे अर्जुन का एक नाम यहाँ पे बोला परंतपा, क्यों बोला किसी को पता है? परंतपा, why it's like that? किसी को नहीं पता परंपरा? कि अगर अर्जुन को कुछ अगर डाउट हो रहा है कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो वो डाउट रूपी शत्रु को मारने वाला
योगो नष्ट, परंतपा मतलब जो दूसरों को तप देते हैं। पर मतलब दूसरे, तपा जो दूसरों को पेन पहुंचाता है उसको परंपरा कहते हैं, परंतपा कहते हैं। मतलब अपने दुश्मनों को मारने वाला, वो परंतपा है। तो अर्जुन को परंतपा इसलिए कह रहे हैं या क्योंकि अर्जुन ये सारा मैसेज नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत मध्वाचार्य इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ छुपी हुई है कि परंपरा का मैसेज नष्ट कैसे होता है, काल से, डाउट से नष्ट होता है। डाउट आते हैं और सॉल्व नहीं होते बस फिर उसके बाद आदमी सोच साच के कुछ और बना देता है, या तो प्रोसेस छोड़ देगा या तो प्योरिटी खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। यानी बुक्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम तो लोगों में आती है ना, लोग खत्म होते हैं ना, बुक्स तो रहती हैं। बुक्स आउट ऑफ प्रिंट नहीं जाती, बुक्स रहती हैं, पढ़ी रहती हैं। लोग खत्म हो जाते हैं। और लोग खत्म कैसे होते हैं? संशय से, डाउट, छिद्यन्ते सर्व संशय। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि आग, दुश्मन, सांप और संशय, उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए, वरना आपको मार देंगे। वैसे 5वीं एक और चीज़ है, लोन। अगर हमने लोन नहीं ख़त्म किया तो मर जाओगे आप, आपकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 5 चीज़ें शुक्राचार्य कह रहे हैं। अग्नि, दुश्मन, सांप और क्या है, डाउट, संशय और लोन। ऑफ कोर्स लोन, दैट्स पॉइंट देयर। डोंट कीप इट। आप या तो इसको ख़त्म करो या आपको ख़त्म कर देगी चीज़ें। सो संशय, तो परंतपा में ये चीज़ छुपी हुई है। संशय इमीडिएटली सॉल्व करो, क्योंकि बढ़ते 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 वो कहीं और गाड़ी पहुंच जाती है। आप सोच सोच के पता नहीं थ्योरी बना दोगे माइंड में। सो सॉल्व करो। और इसीलिए डिवोटीज़ की एसोसिएशन है कि भी कोई डाउट आया, क्लियर कर लिया। आप खुद से रिसर्च करने लगोगे तो फिर पता नहीं कौन सी थ्योरी निकाल लो संशय को सॉल्व करने के लिए। ये भी होता है ना, चीज़ें तो हैं ही। या थ्योरी नहीं निकलेगी तो परेशान होते रहोगे, तो इतने सारे संशय आ जाएंगे, फेथ खत्म हो जाएगा फिर फिलॉसफी पे कि यार तो आंसर जी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे परंतपा बोला है। एक तो ये पॉइंट है संशय। दूसरा पॉइंट है कि परंपरा नष्ट कैसे होती है? परंपरा नष्ट होती है इम्प्योरिटी से, अनर्थों से नहीं। करप्शन, काम, क्रोध, कोई डिज़ायर्स आ गए, उसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, पैसे की, तो आदमी करप्ट हो जाता है, फिर मैसेज खत्म हो जाता है। तो कृष्ण ये भी कह रहे हैं परंतपा कि तुम अपने हृदय में अनर्थों को नष्ट करो, वरना इस मैसेज को रख नहीं पाओगे। जिस हृदय में संशय होते हैं वो हृदय कमज़ोर हो जाता है। जिस हृदय में अनर्थ होते हैं वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हृदय जो ज्ञान है उसको रख नहीं सकता। जैसे ये कहते हैं नहीं कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए होता है। अब किसी और पात्र में रखो, छेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत एसिडिक होता है दूध। आप थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना, छेक हो जाएगा वो दूध ही ऐसा होता है। तो वही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम परंतप हो, तुम अपने साहस से अपना हृदय योग्य बनाओ कि ये मैसेज को ले पाओ। तो इसलिए परंपरा को बचाने की जिम्मेदारी किस पे है, मुझे बताओ, किस पे आ गई फिर? हाँ, हम पे आ गई एक्चुअली। और हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नहीं होंगे तो परंपरा नहीं होगी। लोग मतलब ऑफ कोर्स ये नहीं कि मैं नहीं होऊंगा, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बार बार बोला है कि मुझे एक चंद्रमा चाहिए, 1000 तारे कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 लोग हो जिनको मैसेज क्लियर नहीं है, उसका फ़ायदा ही क्या? फिर क्या होगा? एक आदमी जिसको क्लियर है वो उठा देगा। अब गौड़िया मठ में कितने सारे लोग थे, बट प्रभुपाद जी को क्लियर था। ऑफकोर्स भक्ति शिक्षित महाराज, केशव प्रज्ञ महाराज, ये भी थे क्लियरिटी, बट श्रील प्रभुपाद को क्लियर था और अप्लाई भी किया था, रियलाइजेशन भी थी। एक आदमी ने कर दिया। तभी तो शास्त्रों में लिखा है कि एक प्योर डिवोटी पूरे संसार को उतार सकता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हृदय में मैसेज है। तो वैसे पता है, कभी भी कुछ भी हो जाए
मतलब ज़मीन आसमान हो जाए, ज़मीन आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मैसेज मत चेंज होने देना कभी। और प्रभुपाद उसी में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था जब एक्चुअली एक डिवोटी ने पूछा था मॉर्निंग वॉक में, ऐसी डिवोटी ने पूछ लिया कि प्रभुपाद जी बहुत लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, ये जो भी पूछ रहा था, फॉरेनर था। तो प्रभुपाद ने मुड़ के बोला, प्रभुपाद ने कहा, उसने बोला बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा नहीं प्रभुपाद बहुत पूछ रहे। प्रभुपाद ने कहा मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो प्रभुपाद को नज़र आ गया कि इसमें भी डाउट है, ये कह रहे हैं बहुत लोग, तो फिर तू क्यों पूछ रहा है आत्मा परमात्मा एक है? प्रभुपाद उसके पीछे पड़ गए। प्रभुपाद ने आंसर नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली बिना आंसर दिए भी आंसर दे दिया कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस थॉट्स हैं, और अगर तुम एंटरटेन करोगे, इनको क्लैरिटी नहीं होगी तुम्हारे माइंड में, तो तुम तो गए तो परंपरा भी गई। इसलिए हमारा फॉल डाउन मतलब परंपरा का फॉल डाउन। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हम पे, समझे? क्योंकि अगर हम लोग ही उड़ गए तो परंपरा उड़ गई, बस किताब क्या करेगी, झक मारेगी। मतलब आपको ठीक है, मान लीजिए कोई भी डिवोटी नहीं है, कोई समझने वाला भागवत को, और प्रभुपाद की बुक्स बची हैं, तो क्या होगा फिर? मतलब क्या होगा? कोई आप कहोगे कोई किताब पढ़ के फिर डिवोटी बन जाएगा? नहीं, क्योंकि किताबें पढ़ लो, उसको समझाने वाला कोई चाहिए ना, आगे उठाने वाला कोई चाहिए। सो ये इसको कहते हैं परंपरा। तो अब ये क्या है कि परंपरा धीरे धीरे ना, भगवान ये भी कह रहे हैं काले न सकाले न हम महत योगो नष्ट परंतपा। अब परंपरा ना एक दिन में ख़त्म नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आज सडनली सब गायब हो जाएंगे हम समझने वाले और कल से कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे होती है। नहीं, ये तो है ही। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस करप्ट होंगी पहले, फिर लोग करप्ट होंगे या आलसी होंगे, फिर धीरे लोग छोड़ देंगे, बुक्स पड़ी रह जाएंगी, धूल जमती रहेगी, और धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही होता है, हर धीरे धीरे ख़त्म होती है। सो कहने का मतलब है कि हर परंपरा धीरे धीरे डिसेंड करती है, नीचे जाती है। हर टाइम के साथ वो नीचे ही जा रही होती है, एक स्टेप। तो भगवान फिर थोड़े टाइम के बाद पावरफुल आचार्यस भेजते हैं उसको उठाने के लिए। पावरफुल आदमी चाहिए होता है उठाने के लिए, इसलिए बार बार आचार्य लोग आते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सकाले न महत योगो नष्ट परंतपा। धीरे धीरे काल के प्रभाव से वो नष्ट हो गया, काल के प्रभाव से धीरे धीरे ही होगा, धीरे जीरो पे पहुंच जाएगा। उसको उठाने के लिए आचार्य चाहिए, इसलिए हर कुछ टाइम बाद आचार्य आएंगे, और उसको अवॉइड कोई नहीं कर सकता। कोई ना कोई पावरफुल लोग आएंगे जो उठाएंगे, फिर नीचे जाएगी, फिर आएंगे। हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में आए, षड गोस्वामी आए, फिर नीचे चली गई, फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी को ये लोग आए, श्यामानंद प्रभु, इन्होंने उठाई, फिर नीचे चली गई। विश्वनाथ बलदेव आए, फिर नीचे चली गई। जगन्नाथ दास बाबा जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने उठाई, भक्ति संध्या ने उठाई, फिर नीचे चली गई गौड़िया मठ, फिर प्रभुपाद जी ने उठाई। ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक आचार्य लास्ट आचार्य होगा, आगे और आचार्य आएंगे बहुत सारे। मगर ये ज़रूर हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद 10,000 ईयर्स के लिए मेन आचार्य रहे, जैसे मध्वाचार्य मेन थे, मगर उसके बाद जय तीर्थ भी आए, वाड़ीराज व्यासी आए, बट मध्वाचार्य मेन ही रह गए। मगर चाहे मध्वाचार्य थे, फिर भी आचार्य आए। तो इसलिए पर हर परंपरा में बड़े सारे आचार्य होते हैं, इसीलिए हर परंपरा में बड़े सारे आचार्य होते हैं। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। ये एक पॉइंट, एक कंक्लूजन है इस श्लोक से। एक परंपरा में एक आचार्य नहीं होता, बार बार पावरफुल पर्सनैलिटीज़ को आना पड़ता है उस परंपरा को उठाने के लिए, वरना तो वो तो नीचे ही जाती रहेगी, ख़त्म ही हो जाएगी वो तो। आपको नहीं ऐसे ही चलता रहे, वो नहीं हो सकता। कृष्ण कह रहे हैं सकाले न महत योगो नष्ट परंतप, काल के प्रभाव से नष्ट होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, असंभव है। पानी नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, आप छोड़ दो नीचे ही जाएगा, और क्या। स्लोप होंगी तो नीचे जाएगा, वरना वहीं पड़ा रहेगा, मगर धीरे धीरे बह जाएगा नीचे।
सो इसलिए इस्कॉन में भी आगे बड़े पावरफुल आचार्य आएंगे, आना ही पड़ेगा, वरना तो धीरे धीरे नीचे ख़त्म हो जाएगी और क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। दैट्स प्रभुपाद कह रहे हैं आचार्य सेल्फ अफल्जेंट होंगे। सेल्फ अफल्जेंट समझते हो? कोई बैठ के चूज़ नहीं करेगा कि आचार्य है, हाँ वो बाद में आएंगे, स्वयं प्रकट होंगे अपने आप ही। जैसे प्रभुपाद सेल्फ अफल्जेंट थे, अपने किसी ने कोई अनाउंस थोड़ा ना कि आचार्य थे, वो भगवान ही उनको उठाएंगे और परंपरा को बचाने के लिए। सो ये भी एक इस श्लोक से पॉइंट निकल के आता है, ध्यान रखना। ओके, जय हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हालेलुया। जैसे आपने अभी बताया कि जो भी चीज़ क्रिएट होगी वो डिस्ट्रॉय होगी, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद ने इतने सारे टेम्पल्स इस्टेब्लिश किए, इतना प्रीचिंग किया, तो और कितना पेन भी लेते थे प्रभुपाद कंस्ट्रक्शन के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो क्या एक टाइप का अटैचमेंट नहीं है? तो उत्साह कैसे आएगा अगर अटैचमेंट नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट से? आपका जो क्वेश्चन है ना, एक एंगल में ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होगी तो हम काम क्यों करेंगे उसके लिए? अगर शुरू से ये सोच के चले कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्रिएट करने की जरूरत क्या है? यही तो बात है। भगवान तो शुरू से सोच के चल रहे हैं, सृष्टि बना से पहले ही शिव जी बना दिए, तो फिर भगवान कैसे क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे भगवान कर रहे हैं ऐसे हमें करना है, वरना हम फंस जाएंगे। तो हम जब क्रिएट करते हैं हमें पता है कि वो ख़त्म होगा एक दिन, और हमें पता है कि अटैच नहीं होना। हम अटैच्ड हैं भगवान की सर्विस से, चीज़ से नहीं। तो हम करते हैं काम और हमें पता है कि भगवान हमारी सेवा देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और हमें भी पता है कि ये चीज़ ख़त्म होगी, भगवान को भी पता है चीज़ ख़त्म होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर हमारी सेवा सिंसियर है तो भगवान अपने पास ले जाएंगे बस। तो अब आप कहोगे कि वो प्रेरणा कहाँ से आएगी करने की? वो प्रेरणा यहाँ से आएगी कि हमें पता है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो भगवान को खुश करने की जो मेंटालिटी ना, उससे प्रेरणा आती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम केयर नहीं करते चीज़ों की। केयर तो अब आपको अटैच नहीं होगे फिर तो केयर भी नहीं करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। सिर्फ अटैचमेंट से केयर नहीं होती। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं कि एक तो अटैचमेंट से केयर होती है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी से भी केयर होती है। दोनों में अंतर है। एक आदमी तो बहुत आसक्त है इसलिए केयर कर रहा है, एक आदमी की सेंस ऑफ ड्यूटी है कि मुझे करना है। ऐसे मान लीजिए एक आदमी अपनी वाइफ की बहुत केयर कर रहा है, और मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज भी बहुत केयर करते हैं द्रौपदी की, तो क्या अंतर है बताओ? क्या अंतर है? कुछ तो होगा ना अंतर। युधिष्ठिर महाराज और सेम तो नहीं होंगे। अंतर ये है कि जो नॉर्मल आदमी है वो वाइफ की केयर कर रहे हैं क्योंकि वो वाइफ से अटैच्ड है। युधिष्ठिर महाराज वाइफ की केयर कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म से अटैच्ड है, और धर्म में लिखा है कि वाइफ की केयर करनी चाहिए। डिफरेंस है, वो किसी और रूट से आ रहा है। तो इस संसार में हम बहुत कुछ करते हैं भगवान के लिए। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से अटैच्ड हैं, चीज़ से अटैच नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हमें उसको केयर करनी है। ठीक है, चलो हम करते हैं उसकी, मगर अटैच भगवान से, हम अटैच चीज़ से नहीं है। तो उसमें डिफरेंस है। हम वो तो फिर करके ही आए, आपको तो पता नहीं मुझे कैसे होगा, करके ही आता है। जैसे ये है, ये आईपैड है, ये है, तो भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम केयर तो करते ही हैं क्योंकि भगवान की सर्विस में यूज़ हो रहा है, मगर हम इसे अटैच थोड़े ना है। हम तो भगवान से अटैच ना, क्योंकि भगवान की सेवा में यूज़ हो रहा है इसलिए केयर कर रहे हैं। आज अगर भगवान की सेवा में यूज़ नहीं, हम फेंक देंगे इसको। अगर अटैच होंगे तो फेंक नहीं पाएंगे हम, है नहीं? फिर भी रख लेंगे अपने पास, रख लो इसको, हाँ रख लो इसको। तो ये प्रॉब्लम है। और हमें ये भी पता है ख़राब होगा एक दिन, तो फिर नहीं ले लेंगे इसको। जितनी सेवा करनी थी कर दी, मर जाएगा, दूसरा ले लेंगे, फिर क्या होगा? सब चीज़ें ख़राब होंगी। सो एक रियलिटी में रहेंगे ना तो फिर आदमी फिर सही चलता है। सो वो प्रेरणा भगवान से आसक्ति से आती है।
चीज़ों से नहीं आती आसक्ति से, चीज़ों से तो कम्प्लीटली डिटैच होना चाहिए, वरना फंस जाएंगे हम यहाँ पर। ये पॉइंट है। प्रभु जी, नए लोगों को प्रीच करते हैं तो हम कई बार पूरी बात नहीं बताते। हाँ, ज़रूरी नहीं है पूरा बताओ। तो इज दैट अ डाइल्यूशन ऑफ फिलॉसफी? नहीं, पूरा नहीं बताना डाइल्यूशन नहीं है, मैसेज को चेंज करना प्रॉब्लम है। मैसेज को पूरा नहीं बताना वो प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताना इज ओके। हाँ, मतलब कोई नया आएगा तो हम तो बोलेंगे भी चैंट करो, 2 माला भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये थोड़ा ना पूरा बताएंगे कि तुम 16 माला ही कर लो, ठीक है, इनकरेज के, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि माला नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेंज हो गया, चेंज नहीं करना चाहिए। आप सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग जितना बताना बताओ, नहीं बताना बताओ, बाद में बता दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो डिवोटी की डिस्क्रिप्शन पे, उसके विजडम पे डिपेंड करता है, वो कैसे करेगा। हम थोड़ी ना नए नए लोगों को बताते रहते हैं चाय भी अपना है, कॉफ़ी भी छोड़नी है, प्याज लहसुन भी छोड़नी है। वो तो भाग ही जाएगा। तो वो डाइल्यूशन नहीं है। देखो भी नदी बह रही है तो बहने दो, उसमें कम पानी ज़्यादा पानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बह तो रही है ना उसी डायरेक्शन में। आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तब तो प्रॉब्लम है। वो नहीं करना, बस आप धीरे धीरे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही डायरेक्शन में तो कहीं और ही जा रहे हो तो गड़बड़ी है। तो वो नहीं होना चाहिए, बस वो देखना चाहिए, अदरवाइज़ तो ठीक है। प्रभुपाद भी गए फॉरेन कंट्रीज, प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी शुरू में, फिर प्रभुपाद ने कहा स्लोली देन आई विल टेल यू और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें, और भी चीज़ें, और भी चीज़ें। तो ऐसे ही होता है स्कूल में भी, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी तो यही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में और ही बताते हो सब्जेक्ट के बारे में, तो थोड़ा ना अंडर ग्रेजुएशन करप्ट हो गया और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन और डेप्थ में जा रहे हैं। तो सुपर स्पेशलाइजेशन कोई अंडर ग्रेजुएशन थोड़ा ना पढ़ा देंगे। तो मैथमेटिक्स में अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सुपर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, आपने कर ली। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन मैथ्स में कराओ, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो, तब तो प्रॉब्लम है। मैथ्स ही उड़ गई, वो गलत है, वो डिविएशन है, उसको कहते हैं डाइल्यूशन एंड डिविएशन, वो गलत है। एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि परंपरा को संभाल के रखना चाहिए हमें, तो जैसे अभी प्रभुपाद की बुक्स में हमारे आचार्य प्रभुपाद हम वो रीड करते हैं, लेकिन जैसे अभी टेम्पल में जाते हैं तो बहुत सारी न्यू बुक्स बच्चों की, बड़ों की बनती जा रही है, अलग अलग लिख रहे हैं लोग। तो उसमें क्या ऐसा होता है कि मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा, जिस तरह से, जिस स्पीड से बुक्स न्यू आती जा रही है, एक तरह से वो प्रभुपाद की बुक्स कम होती जाएंगी और नई नई जो नई बुक्स आ रही हैं, और वो बहुत अट्रैक्टिव भी हैं, जैसे बच्चों के या बड़ों के लिए भी आ रही है, पूरा पिक्चर्स। और एक टाइम क्या होगा, प्रभुपाद की बुक्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, यानी ऐसे अब मध्वा संप्रदाय में जाओ, मध्वा संप्रदाय की मध्वाचार्य की बुक्स हैं और इतने सारे आचार्य हैं, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं, मगर मध्वाचार्य की बुक्स सब एक्लिप्स नहीं हुई, वो हैं। ऑफ कोर्स मध्वाचार्य की बुक्स को समझने के लिए आज व्यासा तीर्थ की बुक्स ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब व्यासा तीर्थ ने किताब लिखी तात्पर्य चंद्रिका, बहुत आसान है, वो समझ आती है। मध्वाचार्य की बुक्स तो समझ ही नहीं आती, तो लोग ज़्यादा वो पढ़ते हैं, मगर बेस वही है। सो अब मान लीजिए इसको 10,000 साल रहेगा, 10,000 साल में कोई तो किताब लिखेगा ही, मतलब ऐसा तो नहीं है। और कई आचार्य भी आएंगे, आचार्य भी आएंगे, वो भी तो किताब लिखेंगे। पॉइंट है ना, वैसे षड गोस्वामी ने लिखी है अपनी संदर्भ, अब आज षड संदर्भ कौन पढ़ रहा है? तो क्या प्रभुपाद ने क्या गलत कर दिया? क्वेश्चन उठता है ना, ये तो ऑफेंस हो गया, उस समय किताबों को ही उड़ा दिया। और मतलब षड गोस्वामी के संदर्भ लिखे, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किताबें लिखी, वो ज़्यादा फेमस थी क्योंकि ज़्यादा इजी थी, और फिर प्रभुपाद ने तो लिख दी, तो फिर तो वो सब तो है ही नहीं लाइन में। ठीक है, गलत है, उससे जब तक मैसेज से में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, मैसेज से मुझे हो सकता है आज से 100 साल बाद प्रभुपाद की बुक्स कोई पढ़ भी ना पाए, क्योंकि इंग्लिश ही बदल गई,
क्या करोगे आप? अब लैंग्वेज ही बदल जाए फिर क्या करोगे? ऐसे पहले दाओ दाए ये सब चलता था ना, फिर दी भी आ गया, अब तो इंग्लिश आ रही है। अब मान लीजिए 50 साल बाद किसी को प्योर इंग्लिश समझ ही नहीं आए तो किताब इंग्लिश की तरह लिखनी पड़ेगी, फिर वो चेंज होंगी, और फिर चेंज करोगे तो शायद कोई पढ़ भी नहीं पा रहा, तो फिर कोई आचार्य आएगा वो कहेगा भाई ठीक है यार तुम ऐसे लिख देते हम तो लिख देंगे। तो इट डजेंट मैटर प्रोवाइडेड मैसेज सेम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 10 साल पहले भी प्रभु जी इतनी बुक्स नहीं होती थी, अभी जाते हैं टेम्पल की शॉप में तो ऐसा लगता है कि वो सेक्शन स्क्वीज होता जा रहा है। मेरे ख्याल से तो जितनी बुक्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मेंटालिटी के होते हैं। कोई साइंटिफिक होता है उसको साइंटिफिक बुक चाहिए होती है, कोई फिलोसफिकल होता है फिलोसफिकल। एक प्रभु जी उन्होंने भागवत गीता पे कमेंट्री लिखी है फिलोसफिकल, मतलब सॉरी तो वो आपके क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिकल एंगल से लिखी है। एक माता जी उन्होंने बच्चों के लिए कमेंट्री लिखी गीता पे, तो चाहिए कैसे होगा? तो कोई बूढ़ों के लिए लिखेगा, कोई पागलों के लिए लिखेगा, पागल भी तो गीता पढ़ेंगे उसके लिए भी वो लिखना पड़ेगा को डिज़ाइन करके। सो जितनी किताबें उतनी कम हैं, बट मैसेज सेम होना चाहिए बस। जैसे वेद शास्त्र क्या है, 4 वेद, अगर 4 वेदों के आधार पे जो किताब लिखी वो भी शास्त्र है। सो ये तो होगा उसको, वो कोई गलत नहीं है मुझे लगता है, इट्स नॉट रॉन्ग बिकॉज पीपल रीड, पीपल वांट टू रीड, एंड तो पूरे वर्ड को कैसे चेंज करेंगे हम? ऐसे ही है। और आचार्य आएंगे फिर क्या करोगे? फिर आचार्य को मना करेंगे हम कि तुम मत लिखो, और आचार्य जब आएंगे वो तो लिखेंगे आचार्य फिर काहे का है वो? अगर आचार्य ही नहीं लिख रहा तो आचार्य कैसे होगा वो? क्योंकि उस टाइम नीड भी होगी बुक्स लिखने की, टाइम ही पूरा चेंज हो चुका होगा। मतलब मान लीजिए अभी कोरोना फैल गया और फैल गया, मान लीजिए पूरा आधा संसार इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, ये आ गया वो आ गया, तो फिर सब परेशान है क्या हो रहा है, सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की चेंज हो गई। तो हो सकता है कोई आचार्य आए फिर वो भगवगीता उस एंगल से लिखे कि भी इस तरह से आपको करना है, श्लोक इस तरह से इस सिचुएशन में करना है। हो सकता है आगे जाके कोई भगवगीता पे वर्णाश्रम एंगल से कमेंट्री लिख दे कि भगवान ये कह रहे हैं फार्म पे जाओ, ये जाओ ज़रूरत जब हो जाए, खाना वाना कम हो जाए, लोग पढ़ेंगे हाँ यार भगवान ये कह रहे हैं, तो इट डजंट मैटर। That's what I think. इसका ये है कि बुक्स और आ सकते हैं बट मैसेज सेम रहना चाहिए एज इट इज, वही है, चेंज ना हो। बस चेंज ना हो, बस वो पॉइंट है, चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की